नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। और हम अभी मौजूद है सफीदों के एसडीएम ऑफिस में और लाइव तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख रहे हैं गौ सेवा दल हरियाणा के जो सदस्य हैं वो एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता ही है 3-4 दिन पहले दिल्ली में एक मर्डर केस हुआ। साक्षी को साहिल नाम के लड़के ने करीब 20 बार चाकू से रौंद कर मार दिया और जो आसपास से लोग गुजर रहे थे किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी है और ना ही अभी तक साक्षी को न्याय मिल पाया है। इसी कारण गौ सेवा दल हरियाणा के जो सदस्य हैं वो ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और साक्षी के लिए ये न्याय की गुहार कर रहे हैं। गौ सेवा दल हरियाणा हमेशा ही जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर आवाज उठाते रहते हैं। ये चाहे वो गौओं की बात हो, चाहे वो नारी की बात हो या अन्य समाज में जो कुरीतियां हैं उनको लेकर बात हो, ये हमेशा ही आगे आते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और दिल्ली में नित नए दिन ऐसे केस होते रहते हैं, लड़कियों के भी, बलात्कार के भी, चाहे वो मारने की हो। कुछ दिन पहले भी एक केस हुआ जिसमें एक लड़की के करीब 35 टुकड़े कर दिए गए और अब फिर साक्षी के साथ कुछ वैसा ही हाल कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई न्याय साक्षी को नहीं मिल पाया है। उसी को लेकर आज एसडीएम साहब को इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। तो बात करते हैं नीटू धीमान जी से, जानते हैं कि एसडीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन इनको दिया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं सिटी न्यूज और क्रांति 24 का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए मैडम जी, जो आज पूरे देश में एक आवाज बुलंदियों तक पहुँची हुई है, वो आए दिन हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, शोषण होता है और उनकी हत्या भी कर दी जाती है। जो लव जिहाद की गैंग जो इस देश में सक्रिय है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदू समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जाए, किसी भी तरह से उनको अपने जाल में फंसा करके उनकी हत्या तक को अंजाम दिया जाए। जी। आज ऐसे ही हमारी एक बेटी और इसकी बेट चढ़ी है, साक्षी जो है दिल्ली में। आए दिन दिल्ली में पहले भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कभी हमारे मुस्लिम समाज द्वारा हमारे युवा नौजवानों को भी चाकुओं से रौंद दिया जाता है और आए दिन हमारी बेटियों की भी हत्या कर दी जाती है। आज उसी विषय पर गौ सेवा दल हरियाणा अपनी आवाज को लेकर के आगे आया है, क्योंकि हमने एक ही बात ठानी है, जो लोग आवाज नहीं उठाते वो लोग लाश उठाते हैं। और ऐसा ही दिल्ली में हुआ। अगर वो लोग अपना हथियार उठाते, आवाज उठाते, तो हमें आज एक और बेटी की लाश उठाने की जरूरत नहीं थी। जी। तो उसी के विषय में आज माननीय एसडीएम साहब सफीदों को हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में जो हमने मुख्य मांगे रखी है, जल्द से जल्द जिहादी को, जो बेटी का हत्यारा है, उसको फांसी दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमें और किसी बेटी की भी लाश उठाने में देर नहीं लगेगी। या तो सरकारें ऐसे मामलों को अपने संज्ञान में ले, अन्यथा हिंदू समाज आगे आएगा। और फिर अगर किसी बेटी की जान बचाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे मैडम जी, क्योंकि हम हाथों में मोमबत्तियां और बैनर बहुत उठाकर देख लिए। अब जरूरत है तो हाथ में हथियार उठाने की जरूरत है। जी। क्या आश्वासन आपको दिया गया एसडीएम साहब के द्वारा? लगता है कि न्याय मिल पाएगा साक्षी को? जी बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि हमने माननीय एसडीएम सफीदों को पहले भी जो ज्ञापन दिए पूरी तरह से एक्शन में लिए गए हैं और यह आवाज भी हमारी यह मांग माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम सफीदों प्रशासन करेगा। और मैं पूरी आशा है कि इस देश के अंदर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बने और जो ऐसे बेड़िए, जो इंसानों की शक्ल में बेड़िए जो घूम रहे हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी तक पहुंचाने का काम सरकारें करेंगी। अगर किसी और बेटी की लाश इस धरती पर गिरी तो हमारे हाथों में मजबूरन हथियार आ जाएंगे और सरकारों पर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि पहले भी हमने मोमबत्तियां उठाई हैं लेकिन कोई चारा नहीं चला। उसके बाद फिर एक बेटी की लाश गिर गई, 2 दिन मोमबत्तियां जलेंगी, क्या फायदा? मैं आप लोगों के माध्यम से इस समाज को, हिंदू धर्म को, इस संसार को मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, जब तक ऐसे ही धरती पर पड़ी हुई लाश उठाते रहोगे। जी। जरूरत है तो आगे आओ, अपनी आवाज उठाओ। अगर आवाज दबती है तो हाथों में हथियार उठाओ। जी मैम। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई द केरला स्टोरी, जिसमें लव जिहाद पर फोकस किया गया है और जो हिंदू लड़कियां या फिर जो अन्य लड़कियां उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या जी विचार है? देखिए, मेरे विचार यह हैं, जो केरला स्टोरी जो मूवी आई है, हिंदुस्तान की 20% बेटियों ने इससे सबक लिया है
और अभी केरला स्टोरी लंबे समय तक चलनी चाहिए। हम भी अपने बलबूते पर समाज की युवा नौजवान बेटियों को वो मूवी दिखाने का काम करेंगे। अगर 100 लड़कियों को हम मूवी दिखाते हैं तो कम से कम 20 बेटियों की जान हम बचाने में कामयाब होंगे। और ऐसे हिंदू संगठन हुए हैं बड़े बड़े सिनेमा घरों में, दिल्ली में, जैसे संगठनों के द्वारा बेटियों को शिक्षित किया गया, इस मूवी के बारे में बताया गया है, उनको मूवी दिखाई गई है और 20% केस ऐसे आए हैं जिन बेटियों ने मूवी से सबक लिया है और उन जो बेटियों के चंगुल से बचने में वो बेटियां कामयाब हुई है। जी मैडम। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अखिल विद्यार्थी परिषद से अजीत पात्री जी। नमस्कार। नमस्कार जी। साक्षी के साथ जो अन्याय हुआ, इससे पहले एक और अन्याय इसी प्रकार का हुआ जब बेटियों को, मतलब एक बेटी को 35 टुकड़े कर दिए गए। आप छात्र संघ के नेता और हमेशा ही आवाज उठाते रहते हैं लड़कियों के लिए भी और छात्रों के लिए भी, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं जो अपनी बहन थी साक्षी, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं। इस तरीके के मामले दिल्ली में तो काफ़ी घट दे रहे हैं। पीछे भी लड़के को टुकड़े कर दिए गए, कई बार घसीट कर ले जाओ हैं। तो मैं इस तरह एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। आज भी इकट्ठे हुए थे अपने साथी भाई भी का फ़ोन आया था सुबह कि भाई इस तरीके का मामला है और चलना है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई सरकार ने एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो इस तरीके के मामले हैं ना, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी जाए और तुरंत की तुरंत जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बताओ, ये छोटी सी लड़की थी, 16-17 साल की नाबालिग लड़की बताई जा रही है। और जो दरिंदा था, साहिल खान नाम का लड़का था, एक मामला नहीं है, पहले भी आए हैं, तो उसने 20 बार वार करे हैं, उसके सिर में चाकू घोंपे हैं। और वहाँ की जनता तक मैं कहूँगा कि भाई इस तरीके के मामले हो तो तुरंत अड़ना चाहिए। वो बेचारी एक लड़की थी, अगर वो बीच में छूट छिटाव खातर बढ़ दे तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सके थी। तो वो इग्नोर करके न वहाँ तक चल दे रहे, इतना इग्नोर के उसकी जान देनी पड़ेगी, एक बच्ची बचानी चाहिए थी। तो मेरा मानना ये है कि इस पर एक तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक संदेश जाओ पूरे देश में कि भाई लड़की ना मारने पाए और लव जिहाद के उस मामले में फंसा कर न कि उसका क्या परिणाम हो सका है। एक बार ये आप संदेश दे दो, उसके बाद काफ़ी तरीके से रोक लग जाओगी। और मैं छात्र, आपने बताया कि छात्र उससे जुड़ा होने के नाते मैं इस चीज़ ने पुरजोर तरीके से उठाऊँ, या तो इस तरीके के आदमी हैं जो संभल जाओ, नहीं तो फिर युवा साथी उन्हें संभाल देंगे बढ़िया तरीके से, उन्हें जवाब देंगे, डंका की चोट पर जवाब देंगे। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है, अपना परिचय? जी सोनू, गौ सेवा दल मुआना। जी जी। हाँ जी। गौ सेवा दल हमेशा गऊओं के लिए, नारियों के लिए, कोई भी कुरीति है समाज में उसके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन देखने में आया कि लव जिहाद के मामले फिर भी कम न होने की बजाय बढ़ते रहते हैं और अन्याय लगातार बढ़ता रहा है। क्या लगता है इस पर रोक लग पाएगी? क्या ज्ञापन सौंपने से कोई आपको लगता है असर हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। आज भी प्रशासन ने आश्वासन दिया है और हम इस आश्वासन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज भी आश्वासन मिला हमें कि ये जो आज हमने प्रदर्शन किया राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा और उसको दरिंदे को फांसी की सजा दी जाएगी। जी जी जी। जी क्या लगता है, क्या असर हो पाएगा जो आवाज उठाई जा रही है युवाओं के द्वारा? जी पूरा असर होएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम अपने आप युवा साथी हम अपने आप हैंडल करेंगे इस बात को। जी। क्या है क्या नहीं, फिर ऐसे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, पूरा एक्शन लिया जाएगा इसके लिए, बस यही है। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो दुर्घटना घटी है ये बहुत ही दयनीय है। इसको हम सब बहुत कड़े शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं और साथ में हम प्रशासन और दिल्ली गवर्नमेंट से भी आश्वासन रखते हैं कि वो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उस दरिंदे को फांसी दे। और साथ में मैं एक संदेश दिल्ली की रहने वाली उस नपुंसक जनता को भी देना चाहता हूँ जो वहाँ से गुजर रही थी उस समय, जब वहाँ पे उस लड़की को, बेचारी को, नाबालिग होते हुए उसको ऐसे मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको हटा दे। वो है क्या मतलब कि दरिंदे इतने खतरनाक हुए कि वहाँ से गुजरने वाली 50 की भीड़ भी उसे नहीं हटा पाई। या फिर ये मतलब कि हिंदुओं ने, मतलब कि वहाँ पे वो हिंदू ही नहीं थे जो वहाँ पे थे, वे कोई मतलब कि नपुंसक कोई और ही जानवर वगैरह बसे हुए हैं जो ऐसे सरेआम देख रहे थे। या फिर उनको इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। वहाँ पर ऐसे ही पता नहीं कितनी हिंदुओं की बहन बेटियों को रोज काटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन उनके वही बात है, मामले उजागर नहीं होते। इसकी भी एक सीसीटीवी फुटेज उजागर हो गई तो हम सबको पता चल गया। और जैसे हमारे गोरक्षक दल से, बजरंग दल से, हिंदू संगठनों से जो लड़के जुड़े हुए जागरूक है उनको तो हर बात का पता रहता है, लेकिन आम जनता तक तो बातें बहुत कम पहुंचती है। जैसे सिर्फ एक ये केस हुआ है या फिर वो 36 टुकड़े वाला हुआ है या फिर जो नहीं कृष्णा की उसमें
राजस्थान के अंदर हत्या हुई थी, ऐसे ऐसे मामले आते हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़े बजरंग दल से, गोरक्षा दल से, हिंदू संगठनों से जुड़े और तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी इस टाइम हिंदू स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। केरला फाइल, कश्मीर फाइल देखने से अब कुछ नहीं होना, सिर्फ उनसे सबक लो। वो देखने से मत सोचो कि तुम्हारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खुद अपने स्पीडों के अंदर भी लव जिहाद के काफी केस है जो मेरी निगाह में भी है, ठीक है। और इसी विषय में बहुत जगह ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक्टिव तब तक नहीं सोच रहे मेरे घर में आग नहीं लगे, पड़ोस के घर में आग लगे, मेरे में लगे तब संभालूंगा। ये नहीं पता आग ऐसी होती है, जंगल की आग, और घर में आज आग लगी हुई दूसरों को भी जलाती है, घर के मुझसे तक भी आग आज पहुंचती है। तो इसलिए मैं सिर्फ अपने हिंदू भाइयों से इसी बात का अनुरोध है, आश्वासन चाहूंगा कि वो सब जागरूक होए और थोड़ा अपनी कान आँख को खोल कर रखे आसपास हो क्या रहा है। ये भेड़िए की शक्ल में, मतलब कि इंसान की शक्ल में जो भेड़िए आसपास घूम रहे हैं ना, जो मतलब कि मजहबी तौर पे अपने कट्टरपंथ और अपनी मानसिकता को खराब कर चुके हैं, जो लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, हमारे भी आसपास है, तुम सबके आसपास है। तुम्हें सिर्फ ये दिखाई नहीं देंगे, इस वक्त ये तुमसे राम राम भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, तब तक इनकी जनसंख्या यहाँ पे 40% नहीं हो जाती। 40% इनकी जनसंख्या जहाँ पे हो गया, इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ये यहाँ पर भी होके रहेगा अगर हम सब जागरूक नहीं हुए तो। दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं, 80 से 90 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ता है। और उसके बाद कैराना भी है, कैराना में भी अभी भी एक केस हुआ है लव जिहाद का, जहाँ पे बजरंग दल ने एक्शन लिया है, और पानीपत में भी हुआ था, और सफीदों में भी जल्द ही मुझे, अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो ऐसा होने को अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई। तो बजरंग दल और हिंदू परिषद क्या जो बड़ा कदम है उठाने वाला है, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर किस प्रकार रोक लगा पाएंगे? रोक तो पहले तो यही है सरकार की तरफ से कुछ किया जाए, सरकार पे आश्वासन है, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही। हम ज्ञापन वगैरह सौंप देते हैं, तो इसीलिए सभी हिंदू संगठन साथ में इकट्ठे होकर इस पे कार्य कर भी रहे हैं। कुछ सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, कुछ सरकार से अलग करके, लेकिन इस सब चीजों पे कार्य किए जा रहे हैं। जी, आपने कहा कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपके पास ऐसे कोई आंकड़े हैं सफेदों के भी, या फिर ऐसे बाहर के आंकड़े आपकी नजर में? ये आंकड़े मैं सार्वजनिक तो नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही आप सभी के सामने जरूर रख देंगे हम, जल्द ही। जी जी, अभी हमारे साथ मौजूद है गौ सेवा दल हरियाणा से और हिंदू परिषद, जितनी भी संस्थाएं हैं जो हमारे धर्म को, हमारे देश को बचाने के लिए लगी हुई हैं, वो हमेशा आगे आती हैं। और अब तो अन्याय इतना बढ़ गया है कि आप लोग सेफ ही नहीं है, लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर जो अन्याय किए जा रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सब लड़कियों को भी दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप अपने घर से निकलें तो अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने बैग में ऐसी चीजें रखें जिससे आप अपना बचाव कर सकें। और दूसरी बात, मैं सब माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूंगी, आप केरला स्टोरी जरूर देखें और उसके अंदर जो भी दिखाया गया है वो अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं, और अपने बच्चों को संस्कार देने के साथ साथ जो हमारा धर्म है उसके प्रति भी आप वैल्यूज उनको जरूर सिखाएं। अगर हम अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों को बचपन से ही वैल्यूज सिखाएंगे तो शायद वो नहीं भटकेंगे। तो हमें इस पर ध्यान देने की सख्त से सख्त जरूरत है। और सब लड़कियों को भी, जब एक एज आती है, उस एज में जैसे कि 9th से लेकर 12th की एज जो है उसमें अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, अगर उस समय उनकी काउंसलिंग की जाए तो उनको बचाया जा सकता है। तो स्कूलों के तौर पर भी, कॉलेजेस में भी इस प्रकार की काउंसलिंग हमेशा ही होती रहनी चाहिए और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की सख्त से सख्त जरूरत है। वरना जो संस्थाएं अभी आगे आ रही हैं, जो सिर्फ ज्ञापन सौंप रहे हैं और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दिन ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो गया उस दिन देश में महायुद्ध भी हो सकता है और धर्म युद्ध भी हो सकता है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें अभी से जागरूक हो जाना चाहिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश की जो जनता है वो जागरूक हो सके, जाग सके, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं उनको बचाया जा सके। देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।